नमस्ते, मैं डॉक्टर अर्चना सोनी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अंशु हार्ट एंड हार्मोन सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, राइट टाउन, जबलपुर। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यू ईयर में ये हमारा पहला वीडियो है और ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेके। आज हम बात करेंगे डायबिटीज में मरीजों को जो मेंटल हेल्थ इश्यू आते हैं उससे रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ है मेरी स्टाफ मेंबर स्मिता, जो डायबिटीज से रिलेटेड मेंटल हेल्थ के बारे में लेकर उनको कुछ सवाल हैं, तो वो मुझसे सवाल करेंगी और मैं जवाब दूंगी, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि आपके भी मन में कुछ ऐसे सवाल या कुछ ऐसे डाउट हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। नमस्ते, मैं स्मिता बात कर रही हूँ। मैं मैम से आज पूछूंगी कि जब पहली बार मरीज को शुगर हो जाता है तो वो अपनी मानसिक स्थिति में डिस्ट्रेस में चला जाता है, तो वो कैसे उस चीज से खुश रहे और आके डॉक्टर को दिखाए। जब मरीज को पहली बार पता चलता है कि मुझे शुगर हो गया है या मुझे डायबिटीज हो गया है, तो वो बहुत सारे मानसिक विचारों में चला जाता है। सबका रिएक्शन अलग होता है। कुछ मरीजों को लगता है कि मुझे ही क्यों ये बीमारी हुई है, अब मुझे जीवन भर डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे, डाइट में बदलाव करना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और कुछ मरीज शॉक में चले जाते हैं कि नहीं, ये नहीं है, ये मुझे नहीं हो सकता है, ये रिपोर्ट गलत है, मुझे तो कुछ सिम्टम ही नहीं आ रहे शुगर के, तो मुझे शुगर कैसे हो सकता है। और कुछ मरीज जो है जो काफ़ी परेशान होते हैं अपने सिम्टम्स को लेके कि ये मुझे क्यों आ रहे हैं, वो खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ रीज़न तो पता चला कि मुझे क्यों हो रहा था, अब इसका इलाज करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो इस तरह काफ़ी सारे ख्याल आते हैं मरीजों के दिमाग में। ये जो भी विचार आ रहे हैं वो अपनी ट्रीटिंग डॉक्टर से अगर डिस्कस करेंगे तो इस विचारों के जंजाल से बाहर आ सकेंगे। मैम, तो फिर डायबिटीज स्ट्रेस क्या होता है और डायबिटीज बर्नआउट कैसे करें? तो चलिए हम बताते हैं डायबिटीज डिस्ट्रेस के बारे में। क्या होता है जब मरीज को लंबे समय तक शुगर रहती है और वो 24 घंटे, सारे हफ्ते, सारे साल भर, पूरा जिंदगी भर उसको मैनेज करता आता है, तो इसके कारण उसे बड़ा दुख हो जाता है कि मैं क्या क्या करूं। मैं डाइट भी फॉलो कर रहा हूं, एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, डॉक्टर के पास भी जा रहा हूं, तब भी कभी मेरी शुगर कम आती है, कभी ज़्यादा आती है या फिर कभी कंट्रोल होती है। मतलब कि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है, डिमांडिंग बीमारी है। इसमें हमें 24/7 अपना ख्याल रखना पड़ता है, दवा लेनी पड़ती है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो इस कारण से मरीज एक स्ट्रेस में चला जाता है, जिसको हम डायबिटीज़ डिस्ट्रेस के नाम से जानते हैं। इसके क्या लक्षण होते हैं? मरीज को लगता है कि बस अब बहुत हुआ हूँ, मैं थक चुका हूँ, अब मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगा, मैं शुगर चेक नहीं करूंगा। उनका मूड बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। कई बार वो इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं, जैसे कि मूड ऑफ हुआ तो खा लिया, बाहर की खाने की खुशबू अच्छी आ रही है तो खा लिया। और फिर कभी कभी वो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, थोड़ा एंजाइटी वाली कंडीशन में चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी शुगर फ्लक्चुएट करने लगती है। कभी शुगर लेवल ऊपर होगा, कभी शुगर लेवल नीचे होगा, और वो फिजिकली अपने डॉक्टर को दिखाना ही नहीं चाहते, वो जाना ही नहीं चाहते डॉक्टर के पास। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से अपनी बीमारी से विरक्त हो जाते हैं। और ये इतना बढ़ जाता है कभी कभी कि वो डायबिटीज़ बर्नआउट में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि वो अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, उन्हें हर प्रोसेस पे डिस्ट्रस्ट होता है, भरोसा नहीं होता है कि कभी शुगर ठीक होगी या नहीं होगी। और कभी कभी लगता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं होपलेस हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैंने इतना ख्याल रखा तब भी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो मेरा फेलियर है ये। इस तरह के जब विचार मन में आए तो आप घबराएं नहीं, ये नॉर्मल है। ये आपके ही नहीं, बहुत सारे मरीजों के मन में विचार आ सकते हैं। यदि आप इन विचारों को अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो वो इसके निदान या उपाय बताएंगे। वो बताएंगे कि कैसे आप अपनी इस शुगर को लंबे समय तक कंट्रोल रखकर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ भी ऐसे विचार आ रहे हो तो उसको छिपाएं ना, उससे अपने डॉक्टर को डिस्कस करें। तो मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कभी कभी पेशेंट के मन में विचार आता है कि कभी हमारी शुगर बहुत ही लो हो जा रही है और खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले भी, और कभी कभी हमारी शुगर बहुत ही हाई हो जा रही है खाली पेट भी और खाना खाने के बाद भी, तो उसके बारे में हम क्या करें? इसी तरह क्या होता है स्मृता, कभी कभी जब पेशेंट को एकदम से शुगर लो हो जाती है तो उस एपिसोड के बाद उसे भय बैठ जाता है कि मेरी शुगर बहुत लो हो गई, मैं कभी भी बेहोश हो सकता हूँ, कभी भी मुझे कुछ हो सकता है, और फिर वो अपनी शुगर की दवा लेना छोड़ देता है।
ये डेंजरस है, क्योंकि इस तरह अगर उसने शुगर की दवा लेना छोड़ी तो शुगर बढ़ जाएगी और उसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसी तरह जब शुगर बहुत हाई रहती है तो भी मरीज घबराता है कि कहीं मुझे शुगर से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, मेरी किडनी खराब ना हो जाए। तो ये सब जो फियर है ये नॉर्मल है, बस आप इन्हें अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें और वो आपको सही एजुकेशन देके इन सब सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। तो मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो पेशेंट होते हैं वो अपने डायबिटीज लेवल को कैसे कम करें, स्ट्रेस को कम करें? स्ट्रेस को कैसे? तो आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि अब हम इसको कम कैसे करें। पता तो चल गया कि भाई हम स्ट्रेस में हैं। पहला स्टेप है कि अवेयर रहें, ये जो सिम्टम्स या स्ट्रेस आपको हो रही है ये नॉर्मल है। दूसरा है कि अपने डॉक्टर को बताएं कि ये मुझे हो रहा है, और जिस भी चीज़ से आपको डर लग रहा है या जिस चीज़ से लेकर आपको भ्रांतियां हैं उसको डिस्कस करें। आपके डॉक्टर एजुकेशन देंगे और अगर रिक्वायर्ड है कि इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो आवश्यक दवाएं आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन इससे भागे नहीं, इसको फेस करें और इस समस्या से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपकी शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल होगी, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, आपको लो ब्लड शुगर लेवल नहीं होगा और इस तरह आप खुश और स्वस्थ रहना चाहते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ, कहीं मैंने पढ़ा था, अभी कभी कुछ पढ़ा था कि इंसान को ना कुछ चुटकुले या कुछ जोक्स या कुछ डांस या फिर कुछ म्यूजिक, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के आइटम्स के साथ लगातार कांटेक्ट में रहते हुए अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए। अगर आपको म्यूजिक पसंद है आप पुराने गाने सुने, अगर आपको डांस पसंद है आप कहीं डांस सीखें, या फिर आप एक्सरसाइज करें, या फिर आप अपनी मनपसंद का हेल्दी खाना घर बना के खाएं और नियमित समय पर अपनी दवा लेते रहें। लास्ट में मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि खुश रहें और कहना चाहती हूँ कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये ख्याल दिल में क्यों आता है जब दिमाग दिया है ऊपर वाले ने। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में एक हंसने की कोई वजह ढूंढिए। थैंक यू, नमस्कार। मेरा नाम नीलेंद्र कुमार सोनी है, मैं सतना एमपी अमरपाटन से हूँ। और उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 43। आपको शुगर कितने दिन पहले पता चला था? लगभग 4 साल हो गए। आपने दवा कितने दिनों तक ली? दवा लिया हूँ 2 महीने पहले तक, मतलब 3.5 साल तक लगभग लिया हूँ। 2 महीने पहले दवा बंद क्यों? बंद, दवा खा खा के थक गया था मैं। और फैमिली से प्रेशर जो आता था उससे भी स्ट्रेस होता था? हाँ, उससे भी लगता रहा है कि ये हर एक चीज ये करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आदमी थोड़ा सा मेंटली हो जाता है कि यार क्या करे क्या ना करे, इसलिए मैं बंद कर दिया था। अच्छा। और सोशली भी, जैसे दुकान पे काम करते हैं आप, सुनारी का काम करते हैं, वहाँ पे भी लोग बोलते थे क्या, या वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी? हाँ, वहाँ भी दिक्कत होती है। मेंटल थोड़ा सा याददाश्त जो है कम हो जाती है। आदमी जिस हिसाब से पहले काम करता है उस हिसाब से नहीं कर पाता है। वही चीज हमको बार बार रिपीट करना पड़ता है, जब फिर जाके कहीं होता है। लो शुगर जो आपको हुई थी, जिसके बाद आपने डायबिटीज की पूरी दवा बंद कर दी, उस समय आपको क्या महसूस हुआ था? मेरे को महसूस हुआ कि जब लो हो रही है तो खाना बंद कर दे, क्या करें, खाते हैं तो लो होती है, नहीं खाते तो हाई होती है, इससे अच्छा बंद कर दो, जो होगा देखा जाएगा। और शुगर को नापना भी आपने बंद कर दिया? हाँ, नापना भी बंद कर दिया। कहाँ तक, से मिलना भी बंद कर दिया? सब कुछ बंद कर दिया था। हाँ। अभी फिर से प्रॉब्लम होने लगी तो फिर से मिलने आया हूँ। ठीक है, अभी जो मैंने आपको समझाया डायबिटीज के बारे में, और इसकी दवा सही समय से लेंगे तो लो शुगर नहीं होगा और कॉम्प्लिकेशन भी कम होंगे। तो इसको आपको जो मैंने जानकारी दी, जो मैंने आपको समझाया, इससे आपको अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। सबसे पहली बात तो यही है कि मरीज को डॉक्टर अगर सही सिस्टम से समझाएं, बताएं, तो आधी बीमारी तो उसकी उसी चली जाती है। तो अब आप डायबिटीज की दवा सही समय पे और पूरी लेंगे? हाँ, सही समय पे लूंगा, पूरी लूंगा। जब भी मैं आपको बुलाती हूँ तो दिखाने आएंगे? बिल्कुल आऊंगा। ठीक है, तो फिर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।